हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि चिंतन, आयुष और सुधा 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट दी गई है। चिंतन बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है। उसके बाद यहाँ दिया गया कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन सारी इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री की जाएगी किस चीज़ की? जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं या फिर इसे एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट लॉस हैं या फिर कोई भी रिजर्व या फंड है। तो ये मिलता कहाँ पर है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या है? एक तो प्रोविडेंट फंड दिया गया है और ये प्रोविडेंट फंड बेटा नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है और एम्प्लॉयज़ का जो पैसा होता है वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। कभी आप इसको भी गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दे बेटा, गलती से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है फर्म के पास। फिर है जनरल रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये हमारे लाइबिलिटी साइड में और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब हम अकाउंट से इसको जर्नल एंट्री की तरफ ले जाएंगे तो इस क्रेडिट से हम इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जनरल रिजर्व कितना है? 20,000। क्या और कुछ है? नहीं है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे कौन सी डेट को? 2019 मार्च 31। जनरल रिजर्व हमारा क्रेडिट साइड में था, अब इसको कहाँ लिखे लेकर जाएंगे? डेबिट साइड में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बेटा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए टू बी टू सी। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में ये पैसा क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी कैपिटल अकाउंट। अब जनरल रिजर्व का पैसा था कितना? तो बेटा जनरल रिजर्व की जो अमाउंट दी गई थी वो क्वेश्चन में दी गई थी 20,000। 20,000 को करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर ए बी सी, इनकी रेशियो है 5:3:2। कितनी है? 5:3:2। तो अगर इसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? नहीं है। उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जितने थे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस थे हमने उसको देख लिया। एक ही था जनरल रिजर्व, उसकी एंट्री हमने कर दी है। प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होता है, उसको हम लिख नहीं सकते। चिंतन बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है। डेटर 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट हो चुके हैं बेटा, ये पैसा डूब गया। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड। तो बेटा 5,000 रुपये तो हमारे पैसे डूब गए, वो बैड डेट हो चुके हैं। और बच्चों के ऊपर 5% का क्या बनाना है? प्रोविज़न बनाना है रिमेनिंग के ऊपर। तो आप देखेंगे पहले से प्रोविज़न बना कितना हुआ था बेटा? हमें लग रहा था कि 5,000 रुपये हमें शायद ना मिले। तो डेटर से 60 में से 5,000 हम पहले प्रोविज़न तैयार करके चल रहे थे और 5,000 का बेटा बैड डेट हो भी गए और उसके बाद हमें एक प्रोविज़न तैयार करना है। तो सबसे पहले तो जो पैसा बैड डेट हुआ है सेम डेट को, इट मीन्स मार्च 31 को ही एंट्री की जाएगी। और जो पैसा हमारा क्या हो चुका है? बैड डेट। तो यहाँ लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बीइंग बैड डेट
रिटर्न ऑफ, ठीक है, कितनी वैल्यू के बेटा, 5000 के। तो प्रोविजन में भी इसको दिखाना पड़ेगा कि भाई प्रोविजन भी कितना बनाया हुआ था हमने, 5000 का बनाया हुआ था। सेम डेट को एंट्री की जाएगी मार्च 31 को, और क्या लिख दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, टू बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। कितना बेटा प्रोविजन, 5000 रुपीज़ का प्रोविजन बना हुआ था, वही हमारा पैसा क्या हो चुका है, बैड डेट। बीइंग बैड डेट एडजस्टेड लिखा जाएगा ना, बीइंग बैड डेट, ये बेटा डेट बोलते हैं इसको, एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके बाद यहाँ देखेंगे भाई बैड डेट कितना पैसा हो गया था हमारा, 5000 हो चुका था। प्रोविजन भी हमने पहले से कितना बना रखा था, 5000 का। तो इसकी अगर वर्किंग हम देखते हैं तो बेटा हमें पता भी लग जाएगा। यहीं पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि भाई प्रोविजन पहले कितना था, बैड डेट कितना हुआ, है ना। तो यहाँ देखेंगे भाई प्रोविजन पहले कितना था, तो यहाँ देखेंगे बेटा प्रोविजन पहले कितना था बना हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले से बेटा कितना बना हुआ था, प्रोविजन बना हुआ था पहले से 5000 रुपये का, और बैड डेट भी कितना हो गया, 5000। प्रोविजन तो क्या हो गया बेटा हमारा, नील हो गया। डेटर से कितने पैसे लेने थे, बट डेटर वैल्यू कितनी वैल्यू के थे, डेटर हमारे थे 60,000 रुपीज़ के, 60,000 रुपये के, जिसमें से सीधा बैड डेट कितने हो गए, 5000। अब कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं डेटर से, 55,000 रुपये मिलने के चांसेस हैं। इसके ऊपर भी इन्होंने बोला है कि 5% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर बेटा कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 5%। तो 55,000 का 5% आ जाएगा हमारा 2750, 2750 का प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। अब पहले का प्रोविजन बेटा क्या, ओल्ड प्रोविजन 0 हो गया, मतलब एक और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ये भी क्या हो चुका है हमें लॉस, और लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो 2750 एक प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे सेम डेट को ये सारी एंट्री शो की जाएंगी, मार्च 31 को। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहाँ पर हम कहाँ दिखाएंगे, जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड में। तो लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो नया प्रोविजन अब बनाया जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कितनी वैल्यू का, 2750, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2750, ठीक है। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स, या फिर सीधा लिख दो बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमें, तो बेटा पहला पॉइंट तो हमारा कवर हो गया है ना, पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया, किस चीज़ का था वो, डेटर्स का था। सेकंड है पेटेंट वाला, ये वाला पार्ट नहीं है बेटा, ये तो हम सेम ही टाइप का क्वेश्चन था ये हमारा, हाँ ये सेम ही टाइप, ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 35 किया था उसका ए पार्ट भी सेम है, और 37 का भी ए पार्ट सेम अगर आप देखेंगे तो। सेकंड नंबर पे था गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन से रिटायरमेंट, जो फर्म की गुडविल दी गई थी चिंतन के रिटायरमेंट पर, पूरे फर्म की गुडविल थी 1 लाख रुपये। अब भाई पूरा 1 लाख रुपये तो नहीं दे दिया जाएगा चिंतन को सिर्फ उसका शेयर दिया जाएगा, तो पूरे फर्म की गुडविल थी 1 लाख रुपये। आगे था चिंतन शेयर ऑफ द सेम विल बी एडजस्टेड बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ आयुष और सुधा, तो बेटा आयुष और सुधा के कैपिटल अकाउंट से ये पैसा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। और कोई इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे चिंतन आयुष और सुधा पार्टनर थे, जिसमें से अगर चिंतन रिटायरमेंट ले रहा है तो बच कौन गया, आयुष और सुधा, तो वो उनका न्यू रेशियो कहीं या गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:1
2 3 2। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई आखिरकार शेयर बनता कितना है, किसका, चिंतन का। तो बेटा यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट में फर्स्ट नंबर पे चिंतन शेयर ऑफ, मैं सी कर रहा हूँ, सी से आप यहाँ मान लेंगे चिंतन शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 1,00,000 रुपीज़। इसमें चिंतन का शेयर कितना है 5/10। तो चिंतन को कितना पैसा दिया जाएगा 50,000, 50,000 रुपये। वो भी किस रेशियो में दिया जाता है ये पैसा, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या है, जो बचे हुए पार्टनर है वही उनका न्यू रेशियो होगा, वही उनका गेनिंग रेशियो, यानी 3:2 में ये पैसा दिया जाएगा और बचे हुए पार्टनर्स ये पैसा पे करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, आयुष और सुधा। तो एंट्री की जाएगी कौन सी डेट को, March 31 को एंट्री करेंगे आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। ये पैसा किसको दिया जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को। वो कौन है, चिंतन। चिंतन्स कैपिटल अकाउंट बीइंग करके नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। चिंतन को पैसा देना कितना है, उसका शेयर देना है, उसका शेयर बनता कितना है 50,000। और ये शेयर किस रेशियो में दिया जाएगा 3:2 में। तो 30,000 तो गुडविल का पैसा आयुष पे करेगा चिंतन को, और 20,000 की पेमेंट कौन करेगा, सुधा ही पेमेंट करेगी। गुडविल का पैसा दिया जाएगा चिंतन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट को पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि स्टॉक हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है, एक एसेट होता है। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट, बेटा अमाउंट से पहले अगर 2 अप टू एट दिया गया तो डिफरेंस कंसिडर करेंगे। तो बेटा स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी 30,000 का एसेट अगर 36 का हो चुका है तो 6,000 का में गेन हो चुका है। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड, फर्नीचर की वैल्यू बाय मतलब सेम वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। तो फर्नीचर की वैल्यू 9,000 रुपये से कम थी, अंडर थी, तो उसको सही करेंगे तो वैल्यू बढ़ा देंगे। तो ये भी प्रॉफिट है और यहाँ पर भी प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे March 31, दोनों एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। स्टॉक की वैल्यू 6,000 से इम्प्रूव हुई है और फर्नीचर की वैल्यू 9,000 से। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2। ये सारा काम कौन सा अकाउंट में शो कर रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू 30 से 36 हो गई है, कितनी इंप्रूवमेंट हो गई 6,000। फर्नीचर की वैल्यू 9,000 से बढ़ गई है और टोटल फर्म को रिवैल्यू करके कितना प्रॉफिट हो इन दोनों पर 15,000 का, 15,000 रुपये का, ठीक है। बीइंग करके नरेशन लिख देंगे, बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर इम्प्रूव्ड, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ क्या दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹2,000 वॉज टू बी क्रिएटेड। भाई वर्कर को चोट लग गई तो उसने क्लेम का पैसा मांगा, तो फर्म को ये 2,000 रुपये देने पड़ेंगे और फर्म को देने पड़ेंगे तो लायबिलिटी है। लिखेंगे March 31 एंट्री क्या की जाएगी, लॉस है तो इसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है जर्नल एंट्री करते वक्त। तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 2 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। और कितना पैसा देना पड़ेगा बेटा 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये क्लेम का, ठीक है। बीइंग यहाँ लिख देंगे क्रिएटेड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्रिएटेड लायबिलिटीज फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि चिंतन वॉज टू बी पेड, चिंतन को 20,000 रुपये कैसे देने हैं, चेक के थ्रू। ये पैसा बैंक से कम होगा एंड बैलेंस बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो और कुछ तो है नहीं। तो रीवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट हुआ या लॉस पहले वो जानेंगे, है ना। तो वो देखते हैं पहले। देखो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट है सिर्फ उस पर फोकस करेंगे और उसके बाद करेंगे यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो जी प्रॉफिट को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पहले पॉइंट में, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन वाला पार्ट देखना है आप लोगों को और कुछ नहीं देखना। तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे अगर ये क्रेडिट में लिखा है तो ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। 2750 का जो लॉस हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखा जाएगा तो ये भी क्या था, ये भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन का क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ था बेटा, 15,000 रुपये का, है ना। अगर डेबिट साइड में कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है, प्रॉफिट है। तो डेबिट साइड में 2 स्टॉक है तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद ये क्रेडिट साइड में लिखा ऊपर रिवैल्यूएशन, तो ये लॉस है। तो अगर हम यहाँ सिंपली यहाँ देखें, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो हम रफली इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं भाई प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ था, डेबिट साइड में अगर लिखा था प्रॉफिट हुआ था तो 6 और 9 15,000 का रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ लिख देंगे भाई 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। और लॉस अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही लिखा है और डेबिट साइड के अंदर रिवैल्यूएशन है, क्रेडिट साइड में अगर कोई भी चीज़ लिखी गई है तो वो लॉस है। कितना था, 2,000 रुपये का लॉस यहाँ हुआ था, 2,000 का लॉस यहाँ हुआ था। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन और कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो ये भी क्रेडिट साइड में लॉस है, 2750 का लॉस यहाँ हुआ था। तो कितना लॉस हो गया, 4750। तो भाई आप यहाँ देखोगे 15,000 का प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन के टाइम पे और 4750 का लॉस है। तो फर्म को ओवरऑल रिवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट कितना हो गया, 10,250। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया, 10,250। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये प्रॉफिट है ओवरऑल। तो बेटा ये प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन करते वक्त, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो एंट्री होगी वो भी सेम डेट की होगी, March 31 की, और ये प्रॉफिट का पैसा पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किन पार्टनर्स के बीच में, सभी पार्टनर्स के बीच में। 2 चिंतन्स कैपिटल अकाउंट, 2 आयुष कैपिटल अकाउंट और 2 लास्ट पार्टनर का नाम है सुधा, 2 सुधास कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट का कितना पैसा आया था, 10,250 रुपये, 10,250 रुपीज़। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस, ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी दी गई है, 5:3:2। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चिंतन का शेयर आएगा 5,125, आयुष का शेयर आएगा 3,075 और सुधा का शेयर आएगा 2,050। अब लिखेंगे नरेशन बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट credited to old partners capital account in old ratio। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जो पैसा ओवरऑल जो पैसा देना है, किसको देना है, जो रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है, चिंतन। तो यहाँ लिखेंगे भाई चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई रिटायरमेंट जो दे रहा है उसी को तो पैसा दिया जाएगा ना। लिखेंगे भाई चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसको कुछ पैसा तो हमने कैसे दिया, चेक के थ्रू, तो वो पैसा फर्म के बैंक से कम हो जाएगा। बाकी बचा अभी पैसा दिया नहीं है तो वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लिखेंगे टू चिंतन्स
loan account being part payment of rupees 20,000 made by check and balance amount transferred to retiring partners loan account. ठीक है, अब टोटल चिंतन को पैसा देना कितना था पहले वो समझेंगे। सबसे मेन पार्ट तो वही है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। यहाँ पे वर्किंग नोट ऊपर ही हम कर लेते हैं। भाई चिंतन को जो पैसा देना था, तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ भाई चिंतन्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट का मतलब जो पैसा उसको देना था चिंतन को, और डेबिट जो उसके अकाउंट से पैसा डेबिट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले चिंतन को उसकी कैपिटल का पैसा, अब चिंतन की कैपिटल कितनी दी गई है? चिंतन की कैपिटल है 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज़। फिर उसके बाद चिंतन को रिजर्व का, जनरल रिजर्व का कितना पैसा देना है? तो जनरल रिजर्व में चिंतन को यहाँ देखेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ये तो कैपिटल का बैलेंस है चिंतन का। अब इसके अंदर जो जो पैसा उसको मिला था वो ऐड किया जाएगा। तो चिंतन को यहाँ पे सी का मतलब हमने चिंतन से किया हुआ है, तो जनरल रिजर्व का जो पैसा मिला था वो कितना पैसा मिला था चिंतन को? 10,000 रुपीज़, वो यहाँ पर ऐड करेंगे हम। तो जनरल रिजर्व के 10,000 रुपये मिले थे, तो ये कैपिटल का पैसा, ये जनरल रिजर्व का पैसा है 10,000 रुपये। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, तो चिंतन का शेयर कितना बनता है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन करते वक्त चिंतन का जो प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था, उसमें चिंतन को जो शेयर मिला था वो कितना मिला था? 5,125, यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। 5,125 को भी ऐड कर दिया जाएगा। और जो गुडविल का पैसा किसने दिया था? गुडविल का पैसा किसने दिया था? सुधाने और आयुष ने। तो भाई सुधाने और आयुष ने चिंतन को कितना पैसा दिया था गुडविल का? 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये टोटल आ गया कि भाई टोटल आखिरकार कितना पैसा चिंतन को मिला है। ठीक है, तो टोटल मिला है 1,55,125, 1,55,125 रुपये तो चिंतन को फर्म की तरफ से मिले थे। उसके अकाउंट से जो पैसा क्या किया जाएगा? डेबिट, माइनस। क्या उसके अकाउंट में कुछ था डेबिट करने लायक? सारी एंट्रीज में देख लिया, कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली चिंतन को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था? कितना था? 1,55,125। उसके अकाउंट से कोई भी पैसा क्या हुआ? डेबिट हुआ ही नहीं हुआ, तो सारा का सारा 1,55,125 ये पैसा किसको दिया जाएगा? चिंतन की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो भाई हमने लिख दिया चिंतन कैपिटल अकाउंट 1,55,125। इसमें से 20,000 रुपये चेक के थ्रू दिए, तो ये पैसा कहाँ से कम हो जाएगा? चेक वाला पैसा बैंक से कम हो जाएगा, 20,000 रुपये। बचा पैसा चिंतन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो चिंतन के लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया? 1,35,125। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।